अनुपमा अपने एक्शन पर खड़ी है, वनराज को शर्म आती है। एपिसोड की शुरुआत शाह हाउस से होती है। हसमुख अनुपमा की नेम प्लेट उठाता है और राखी की नेम प्लेट की जगह दरवाजे पर रख देता है। वो राखी को याद दिलाता है कि घर को गिरवी रख कर बेचा नहीं जाता है। राखी अपनी नेम प्लेट लेकर घर से निकल जाती है। घर छोड़ने से पहले राखी शाह से बदला लेने का फैसला करती है ताकि अनुपमा किंजल को अपने पास वापस लाए। वो अपनी कार के अंदर बैठ जाती है और ड्राइवर कुछ देर बाद किंजल को कार के सामने देखकर गाड़ी रोक देता है। किंजल उसे बताती है कि उसने अपनी हदें पार कर दी हैं। वो राखी से कहती है कि वह दखल देने के बजाय अपने परिवार को शांति से रहने दे। वह उसे स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर वह शाह से घर छीन लेती है तो भी वह पेंट हाउस में नहीं जाएगी। राखी उसे अपने ससुराल वालों के बारे में नहीं बताने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने उसे समस्याओं के अलावा कुछ नहीं दिया है। किंजल उसे रिश्तों को व्यवसाय के रूप में नहीं लेने के लिए कहती है और उसे चेतावनी देती है कि वह बदला लेने के खेल में अपनी बेटी को खो सकती है। किंजल के जाने के बाद राखी अपनी बेटी को शाह से छीनने का फैसला करती है। डॉली संजय के सामने भावुक हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लगता कि घर उसका है। वह शाह परिवार पर विशेष रूप से अनुपमा को परिवार के मुद्दों के बारे में सूचित नहीं करने के लिए दोषी ठहराती हैं। वनराज अपने कपड़े पैक करता है और काव्या को उसकी पैकिंग भी शुरू करने के लिए कहता है। काव्या उसे अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए कहती है क्योंकि अनुपमा उसके जाने के बाद पूरा घर बेच सकती है। किंजल एक कोने में रोती है जब समर उसे सांत्वना देने जाता है। वो किंजल से कहता है कि वह घर की बेटी बन गई है। अनुपमा को घर को गिरवी रखने की अनुमति देने से पहले हसमुख ने डॉली को सूचित नहीं करने के लिए माफी मांगी। डॉली उसे बताती है कि वह आहत है क्योंकि किसी ने उसे उस समस्या के बारे में नहीं बताया जिससे वे गुजर रहे हैं। काव्या वनराज से कहती है कि अनुपमा हसमुख को भावनात्मक रूप से पूरे घर को बेचने के लिए मना सकती है और पूरे परिवार को गली में रहना होगा। समर किंजल को बताता है कि अनुपमा के साथ उसका रिश्ता बाकियों से बिल्कुल अलग है। किंजल उसे बताती है कि उसका जीवन परिपूर्ण है क्योंकि उसने उस व्यक्ति से शादी की जिसे वह प्यार करती थी। उसे सबसे अच्छी सास और सही ससुराल मिली। वो अपने ससुराल वालों और राखी के रिश्ते को जारी मानती है। वो समर से कहती है कि उन्हें परिवार संभालना होगा क्योंकि वे सभी तनाव में हैं। संजय भावुक हो जाता है क्योंकि अनुपमा ने उसे अपना भाई मानने के बाद भी मदद के लिए उससे संपर्क नहीं किया। हसमुख ने डॉली और संजय को उनकी स्थिति को समझने के लिए धन्यवाद दिया। एक पुराने संपर्क से कॉल आने पर नंदिनी घबरा जाती है। परितोष ने अनुपमा पर राखी से मदद लेने का आरोप लगाया। किंजल उसे याद दिलाती है कि अनुपमा ने जो कुछ भी किया वह परिवार के लिए है। अनुपमा हसमुख से कहती है कि वह घर में गड़बड़ी करने के लिए खुद को दोषी महसूस कर रही है। हसमुख उसे अपनी गलती को याद करने से रोकने के लिए कहता है, इसके बजाय उसे जीवन से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। वनराज हसमुख को बताता है कि वह घर नहीं छोड़ेगा क्योंकि अनुपमा पूरा घर बेच सकती है और परिवार को सड़क पर ला सकती है। वह अनुपमा से कहता है कि उसने पिछले 25 वर्षों में उसके साथ जो कुछ भी किया वह सही था और वह घर की चारदीवारी के अंदर रहने की हकदार है। वह अनुपमा पर अपनी गलतियों का बोझ परिवार पर डालने का आरोप लगाता है। अनुपमा स्वीकार करती है कि उसने एक बड़ी गलती की है लेकिन अनजाने में। वह हसमुख से कहती है कि वह हर पल मर रही है। वह वनराज से कहती है कि कोई भी धोखाधड़ी की जीत नहीं बनना चाहता। वनराज उसे बताता है कि वह धोखेबाजों के बहकावे में नहीं आया होगा। अनुपमा उससे पूछती है कि क्या उसके पास यह पहचानने की कोई विशेष तकनीक है कि जो दो लोग उससे मिलने आए थे वे बैंक पेशेवर नहीं थे बल्कि एक धोखेबाज थे। वह याद दिलाती है कि कैसे उसके दोस्त ने उसे एक योजना की पेशकश की और योजना एक धोखाधड़ी थी और उसने उसे अपना पैसा खो दिया। वह वनराज से पूछती है कि अगर वह भी शिकार था तो वह धोखाधड़ी का शिकार क्यों नहीं हो सकती। वह उससे कहती है कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार न करे कि उसने जो कुछ भी किया वह जानबूझकर किया। वह उसे बताती है कि मदद के लिए राखी के पास जाना उसके लिए भी एक कठिन फैसला था लेकिन उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचा था।
वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह स्वीकार करती है कि मदद के लिए राखी के पास जाना गलत था, लेकिन उसने दूसरा रास्ता नहीं खोजा। वह वनराज को उसकी गलतियों की याद दिलाती है जिसे उसने खुद सुधारने की कोशिश की है। वह उससे अनुरोध करती है कि यदि वह उसके साथ नहीं हो सकता है तो वह उसका साहस न तोड़े। काव्या अनुपमा से कहती है कि अगर वह जानती है कि उसने गलतियां की हैं तो वह निर्दोष होने का नाटक न करे। अनुपमा उसे बताती है कि वह निर्दोष नहीं है बल्कि सभी जिम्मेदारियां ले रही है। वह राखी को चुकाने और उससे घर के दस्तावेज वापस लेने के बाद घर छोड़ने का फैसला करती है।